अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आ गए हैं हम एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। है भरवा करेला, भरवा चिकन करेला रेसिपी, स्टफ़ करेला रेसिपी बहुत ही यमी और बहुत ही इजी, बहुत मज़े की बनेगी। इस रेसिपी को वो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मिले मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पर। चलते हैं अब इस रेसिपी को बनाने की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। हमें हाफ़ के जी करेले लेने हैं, उनको धो लेना है और उनमें से 5 करेले जो हैं इनको हम स्टफ़ करेंगे और आपको बताएंगे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने इनका छिलका उतार लेना है छुरी की मदद से। जी फटाफट से हमने सारे करेले जो हैं वो छील लेने हैं। करेलों को छीलने के बाद हमने इनको कटिंग करनी है इनकी, और कटिंग किस तरह से करनी है वो भी आपके सामने मैं बता देती हूँ। कि कटिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दरमियान से इस तरह से कट लगाना है और जो इसके बीज होंगे वो हमने निकाल देने हैं। हमने इसको इस तरह से काट लेना है जिस तरह हम आलू बारीक सा काट लेते हैं चिप्स के लिए। इस तरह से हम आलू काट के तो बेसन वाले आलू के पकोड़े बनाते हैं, उसी तरह हमने करेले को काट लेना है बारीक सा, और इस तरह से काट के इसके हमने जो बीज हैं दरमियान में जो छिलका है वो निकाल देना है। इसके अंदर जिस तरह करेले की शेप है उसी तरह से हम करेले को काट लेंगे, लेकिन हमने उसको बारीक काटना है और दरमियान से उसको टूटने नहीं देना। सबसे पहले हमने एक करेला लेना है, फिर उसको हमने बैक से इस तरह से काट लेना है दरमियान से काटने के बाद, और उसके अंदर से जो बीज होंगे, जो भी छिलका उसका होगा, उसको हमने रिमूव कर देना है। जी ये सारे करेले हमने तैयार कर लिए हैं, काट लिए हैं। इसी तरह से आपने काट लेने हैं, बहुत ही आसानी से ये कट जाएंगे। और उनके अंदर जो बीज होंगे, जो छिलका होगा, वो हमने निकाल देना है। अब जी हमें चाहिए बोनलेस चिकन। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। ये चिकन जो है थाई के 2 पीसेस हमने लेके, तो इनको हमने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको हमने डाल देना है ब्लेंडर के अंदर चॉप करके। ब्लेंडर के अंदर डाल के हम इसको चॉप कर लेंगे। साथ में हमने इसके डाला है एक प्याज छोटा वाला, और जी इसके साथ हमने इसके डालने हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में जो जो चीज़ें हैं वो है जी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साथ में है जी चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून है हल्दी, टर्मरिक, साथ में हमने ज़ीरा लेना है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लेना है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, और जी हमारे स्पाइसेस जो हैं वो भी चले गए ब्लेंडर के अंदर। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। जी सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने ब्लेंडर के अंदर इन सब चीज़ों को कर लेना है ब्लेंड अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ये इस तरह से हमारे सामने एक पेस्ट बन जाएगा, और इसके अंदर अब हम 2 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे जी कॉर्नफ्लोर के, जो इसमें क्रिस्पीनेस लेके आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट लेके आएगा। इसको आप एज ए स्नैक भी खा सकते हैं और इसका सालन भी बना के घर वालों को खिला सकते हैं। बहुत यम्मी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाले हैं कॉर्नफ्लोर के, और अच्छी तरह से इनको हाथों की मदद से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो हमारे चिकन के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने धनिया स्प्रिंकल कर देना है। धनिया को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है चिकन के अंदर। स्प्रिंकल करने के बाद ये जी हमारे चिकन की स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है करेलों को भरने के लिए। अब हमने करेले को भरना है। ये करेले जो हमने काट लिए थे और उनके छिलके हमने निकाल लिए थे, अब इनको हम भरना स्टार्ट करते हैं। इसी स्टफिंग लेंगे हम, जो चिकन की स्टफिंग है, और उसको हमने आराम से जो है करेले के ऊपर इस तरह से रख के, तो टैपिंग मूवमेंट के साथ, हल्के हल्के हाथों के साथ इस तरह से करेले के अंदर हमने भर देना है। इसी तरह सारे करेले हमने रेडी कर लेने हैं जी। जितने भी हमारे करेले हमने काटे थे उनको हमने भर लेना है आराम से। ये बहुत आसानी से हम करेलों को चिकन के साथ भर लेंगे। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही यमी बनेंगे भी। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ये जी भरवा करेला हमारा रेडी हो गया है। अब हमने मसाला तैयार करना है अपनी हांडी का। मसाले के लिए हमने एक छोटी प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं,
और 3 से 4 हमने छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इन सारी चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में डाल के। और ये जी हमारी हांडी का मसाला जो है वो ब्लेंड हो चुका हुआ है। अब हमने एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन के अंदर हमने घी को गर्म करना है। ये तकरीबन हमने लिया है हाफ़ कप घी लिया है। इसको हमने चूल्हा जला के तो गर्म कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑन किया है अपने चूल्हे को। और इसके अंदर सबसे पहले जो हमने स्टफ़ किए हुए करेले थे उनको हमने रेस्ट दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। स्टफिंग करने के बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर हमने इनको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, जब तक ये जो है अच्छी तरह से पक नहीं जाते। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। प्यारा सा कलर हमने करेलों का आने देना है। और जब इनके अंदर से प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा अरोमा जो है इस वक्त किचन में जो है वो फैला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही इनकी प्यारी सी शक्ल भी लग रही है, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो करेले हमारे बचे थे हमने इनको काट लेना है और इनका हमने सालन तैयार कर लेना है जी, ताकि ये जो हमारे करेले हैं वो वेस्ट ना हो। ये जी दूसरी तरफ हमारा स्टफ्ड करेला जो है वो एक तरफ से फ्राई हो गया था। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। सारे करेलों की साइडें हमने चेंज कर दी हैं और हम इनको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारे करेले जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो हमने इनको जो है प्लेट के अंदर निकाल लेना है, डिश आउट कर लेंगे इनको। ये सारे करेले हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं जी। और अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। ये वही मसाला है जो हमने ब्लेंडर में डाल के तो पीस लिया था। इसको हमने उसी ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरह से भून लेना है और इसका मसाला रेडी कर लेना है स्टफ्ड करेलों का। थोड़ी देर मसाला भूनने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और फिर हमने स्पाइसेस ऐड कर देने, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और धनिया 1 टेबल स्पून। ये जी चले गए हमारे सारे स्पाइसेस हमारी हांडी के अंदर, हमारे मसाले के अंदर। अब हमने इसके अंदर डालना है सॉल्ट आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपने डालना है। और इसको हमने सारी चीज़ों को कर देना है अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने 5 से 10 मिनट भूनना है, जब तक मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन ना जाए और अपना घी नहीं छोड़ दे। मसाला भुन रहा है और जी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस मसाले की। और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं जो हमारे बाकी बच गए थे करेले, उनको हमने इस तरह से काट लिया और उनको हम सालन तैयार कर लेंगे ताकि ये जो हमारे करेले हैं ये भी वेस्ट ना हो। इनको हम फ्राई कर रहे हैं, बाद में इनका मसाला भुनेंगे और इनका सालन हम तैयार कर लेंगे। तकरीबन हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है और अब हमने इसके अंदर डालना है क्रीम 3 चम्मच। ये हम क्रीम ले रहे हैं नेस्ले की। इससे जो है वो हमारा मसाला इसकी ग्रेवी बन जाएगी और गाढ़ा हो जाएगा। आप लोग भी ज़रूर डालिएगा और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इससे। तो अब हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्टफ्ड करेले, चिकन वाले करेले जो हमने भरे थे और फिर फ्राई किए थे। बारी बारी सारे करेले हमने इस तरह से इसके अंदर डाल देने हैं। फ्राई पैन में करेले डालने के बाद इस तरह से हमने इसको हिला देना है, चम्मच की मदद से नहीं हिलाना, इस तरह से हाथ से हिलाएंगे। और थोड़ी देर हमने इसको पकने देना है बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। ये 5 मिनट पक जाएंगे तो हमने इनको निकाल लेना है प्लेट के अंदर। और हमारे स्टफ्ड करेले जो हैं रेडी हैं खाने के लिए। इसके साथ साथ जो हमने करेले जो हमारे बच गए थे उससे हमने सालन बना लिया है ताकि वो जो करेले हैं वो भी वेस्ट ना हो। ऊपर से हमने धनिया को स्प्रिंकल कर देना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।